चलिए दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सबका बहुत स्वागत है। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे टिप ऑफ द वीक की, यानी कि इस सप्ताह हम आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी देंगे कि बहुत बार आपको प्यार में नाकामयाबी मिलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये कि इंसान जीवन में कुछ भी करता है तो वो अपने प्यार के लिए ही करता है। कुछ ना कुछ उसके जीवन में ऐसी मोटिवेशन होती है जिसको लेकर वो उसको कुछ करने की इच्छा जागती है। परंतु क्या होता है कि जहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है वहीं से कई बार हमें मायूसी मिलती है। तो क्यों होता है आपके साथ ऐसा, यही बताएंगे और आप क्या उपाय कर सकते हैं जिसके साथ अच्छे दिल से, अच्छी नीयत से आप प्यार करते हैं, फिर भी वो इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ विश्वासघात कर जाता है। क्यों होता है, तो उपाय भी बताएंगे और सबसे पहले इसका रीज़न भी बताएंगे कि क्यों होता है। कहीं ना कहीं अगर हमारी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति शुभ ना हो या क्रूर ग्रहों से ग्रस्त हो तो ये मुश्किलों का सामना हमें बार बार अपने जीवन में करना पड़ सकता है। तो क्या उपाय रहेगा इस सप्ताह? ये उपाय आप शुक्रवार वाले दिन करेंगे। तो उपाय में सबसे पहले आप शुक्रवार को मिश्री का दान करेंगे और वहीं शुक्रवार को अगर आप अपने घर में सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, खीर बना सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर में दूध का इस्तेमाल शुक्रवार को कर सकते हैं, अपने मेहमानों को दूध का सेवन करवा सकते हैं और वहीं मिश्री का दान आप देंगे। और साथ ही आपको सफ़ेद वस्त्र शुक्रवार को ज़्यादा यूज़ में लाने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्यार में जो आपको नाकामयाबी बार बार मिलती है इसमें आपको अवश्य ही कटौती प्राप्त हो सकती है। कभी भी हमारे जीवन में जब ग्रहों की स्थिति पापग्रस्त हो तो वो बार बार हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस उपाय के करने से वो मुश्किलें आपकी कट ज़रूर सकती हैं। तो चलिए दर्शकों, ये तो हमने जाना कि आपको प्यार में नाकामयाबी क्यों मिलती है और आप उसका उपाय क्या कर सकते हैं। और अब हम चर्चा करेंगे आपकी लेटर्स की। तो सबसे पहले जो हमें लेटर भेजा है उनका नाम है अखिल और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या उनका अपना घर का योग है और कब तक है। और वहीं वो जानना चाहते हैं कि जो आर्थिक स्थिति उनकी ज़्यादा शुभ नहीं हो पाती है, इसका कारण क्या है। डेट ऑफ बर्थ इनका है 12 मार्च 1978, 6:30 सुबह। देखिए, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके जन्म कुंडली में जो मंगल की स्थिति है वो निष्फल है। कहीं ना कहीं आपके जो प्रयत्न आप करते हैं वो सही दिशा में नहीं होते हैं, जिस कारण जो आपके रिजल्ट्स भी रहते हैं वो निष्फल रहते हैं। तो सबसे पहले मंगल का उपाय आप करें। मंगल के उपाय में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है हर मंगलवार को। और जब आप ये पाठ करते हैं कोशिश करें कि आप मंदिर में करें और वहीं हनुमान चालीसा का आपको मंदिर में दान करना है। ये कार्य आपको 9 मंगलवार लगातार करने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो अपने घर का योग है वो प्रबल हो सकता है, परंतु जो आपका समय बनता है वो 2018 जून 18 के बाद बनता है। उसके बाद अवश्य ही आपको अपने घर की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए दर्शकों, यहाँ पर अब हम दूसरे लेटर की चर्चा करेंगे। ये लेटर हमें भेजा है अंकुश ने। अंकुश की माताजी हमारे से ये पूछना चाहती हैं कि मेरे पुत्र का विवाह का योग कब का है और उनके पुत्र के कटुवाणी है, यानी कि वाणी दोष है उनकी जन्म कुंडली में, तो जिस कारण कहीं ना कहीं वो ऐसी बात कर देते हैं जो दूसरे का मन दुखा देती है और जो कि ज़्यादा शुभ चीज़ उनकी जन्म कुंडली में नहीं है। तो बताना चाहेंगे अंकुश कि सबसे पहले आपकी कटुवाणी की चर्चा करेंगे। कटुवाणी अवश्य ही आपकी है। कारण क्या है, आपका लिब्रा लगन है, यानी कि आपका तुला लगन है और द्वितीय भाव में आपकी वृश्चिक राशि है और वहीं जो मंगल की स्थिति है वो आपकी एकादश भाव में है, परंतु जो उसकी स्थिति है वो गुरु, शनि और राहु के साथ है। शनि और राहु के साथ द्वितीय भाव की स्थिति होना खुद में ही एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि आप जो बोलते हैं वो दूसरे का मन दुखा देता है, चाहे वो आप उस बात को इंटेंशनली बोलें या अनइंटेंशनली बोलें,
परंतु जैसे ही वो दूसरा सुनता है, आप अपने दुश्मनों की वृद्धि अपनी वाणी की वजह से करते हैं। तो सबसे पहले इसका उपाय क्या रहेगा? आपको एक चांदी का कड़ा, कम से कम जिसका वजन 40 ग्राम हो, राइट हैंड में पहनना है। ये कार्य आप किसी भी पूर्णमासी पे कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इससे आपको मानसिक तनाव भी कम होगा और आपके गुस्से में भी कटौती होगी। और वहीं साथ दूसरा सवाल आपका ये है कि आपकी विवाह का योग कब है? विवाह का योग आपका 2017 जनवरी के बाद से बनता है और उच्च वर्ग की कन्या की आपको प्राप्ति होती दिख रही है। विवाह में आपकी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं दिख रही है, परंतु जब भी विवाह करेंगे आपको अपनी जन्म कुंडलियों का मिलान अवश्य ही करवाना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं अगर आगे जाके आपके जीवन में कोई मुश्किलें आएंगी भी, उसमें आपको अवश्य ही कटौती प्राप्त हो सकती है। चलिए दर्शकों, अब वक्त है आज के आखिरी लेटर का। ये लेटर हमें भेजा है चारू ने और उनकी जन्म तिथि है नवंबर 26, 1989 सुबह 9:10 पे। वो जानना ये चाहते हैं अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में। अगर वो हमें सुन पा रहे हैं, हम उनको बिल्कुल बताएंगे। जब आर्थिक स्थिति की अब चर्चा करते हैं तो उसका जो संबंध रहता है वो द्वितीय भाव और एकादश भाव में रहता है, और वहीं द्वितीय भाव में राहु स्थित हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि आर्थिक स्थिति जो यहाँ पर रहेगी उसमें उतार और चढ़ाव बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिस कारण आपके पास पैसा एकदम से आएगा, परंतु वो कब तक रुकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। परंतु पैसे की कमी नहीं रहेगी। जब जब जितना पैसे की ज़रूरत होगी उतना पैसा आपके पास अवश्य ही होगा। कारण क्या रहेगा? द्वितीय भाव का जो स्वामी है उसकी स्थिति एकादश भाव में, परंतु वो चंद्र है। तो आपका मानसिक संतुलन ये तय करेगा कि आप अपने जीवन में आर्थिक तौर से कितने आगे बढ़ सकते हैं। जितने आप अपने में शांत रहेंगे, भगवान को मानकर चलेंगे और अपने पे विश्वास रखेंगे, आपका आत्मबल बना रहेगा, वही तय करेगा आपकी आर्थिक स्थिति क्या रह पाती है। और वहीं इनकी 60 सती का समय भी चल रहा है जो कि आखिर पद पर है। तो उस यानी कि 2017 जनवरी के बाद से जो इनका समय रहेगा, इनको अच्छा शुभ फल भी प्रदान करेगा, वहीं और साथ ही साथ इनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी अवश्य ही सुधार पाया जाता है। तो चलिए दर्शकों, आपने जाना सप्ताह का हाल, वहीं हमने आपको जानकारी दी टिप ऑफ द वीक की, आपके लेटर्स की भी चर्चा हुई। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।